प्रकार से का राजा क्या बात है, दिन दिन तेरी चिंता बढ़ती जा रही है। अगर कोई बीमारी हो तो वैद्य से दवा कराना, कोई चिंता हो तो दावा कर दो। कहने लगे महाराज अब हम तुम्हें क्या बताएं? बोले बताओ। बोले महाराज आकाशवाणी हुई थी कि मेरी बहन देवकी के 8वां बेटा होगा, लेकिन वो तो लड़की होगी। अब लड़की होगी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ छोड़ के मैंने गोकुल में जाके जन्म लो। हमें वो कृष्ण बलराम की चिंता खा ले रही कि पता नहीं वो कितने बलवान होंगे, कितने बलवान नहीं होंगे। बोले बस जय बात की चिंता है। बोले अरे महाराज तुम्हें नहीं मालूम, पूरी रात हुई हमें नींद नहीं आती कि पता नहीं वो कब आए और कब हवा टेटू आएंगे दवाई दे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है बाबा जी। हमें जी समझ में आया तो मैंने पूतना भेजी, आकाशुर बकासुर तृणावृत इतने बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई लौट करके ही नहीं आया।
जे नहीं समझ मारी कि जे गए तो गए का पता ही नहीं, जे गए तो गए कहा। क्या बताएं बाबा जी, तुम्हें नहीं मालूम। आपने सुना होगा कि एक नंद नाम का जो अहीर है ना, उसके दो बेटे हैं कृष्ण और बलराम, उन्हीं की चिंता हमें खाई ले रही है। पता नहीं मेरे काल कितने मोटे होंगे, कितने पतरे होंगे, समझ में नहीं आ रही। कहने लगे बस तुम जाएगी मारे मरे जाए। अरे तुम्हें नहीं पता, अरे बाबा जी पहले तो बहुत गरीब थे, लेकिन अब तो बहुत रईस हुई। एकदम से देव ऋषि नारद जी कहने लगे भोजराज कौन मेहनत करके चार पैसा पैदा कर ले, तो तुम्हारी कहीं नानी मरी जा रही, तुम कर ले। बोली हमें जा से मतलब ना है, हमें मतलब जा से है कि बाबा जी की वो दोनों मरेंगे तो मरेंगे कैसे। तो कहने लगे चिंता क्या कर रहे, तुम्हारी डर के हमारे वो गोकुल छोड़ वृंदावन में रहन लो, और तुम उससे डरे हो। अरे उनके घर खान तक को है ना, दूध मठा पी पी के तो गुजारा कर रहे, सारे दिन गैया चरा, और तुम भोजराज कंस और भोजराज कंस को कोई मार नहीं सकता है। सुनो राजन, कि वो छोड़ गया है अरे गोकुल को, और सारा बस कोई काल
क्या बताएं, हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। कहने लगे चिंता न करो, तुम्हें मरने से बहुत डर लग रहा। बोले हाँ महाराज हमें मरने से बहुत डर लग रहा। बोले तो चिंता ना करो, सुनो 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 नानी जगह जिंदा कौन रही हो, मरे तो सब कहा भोजराज कंस से कहा कि तुम्हें पता है राजन, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और हम तुम्हें ऐसे मरने नहीं देंगे। एक पत्र लिखो कि मुझे 2 छपरिया कमल के पुष्प चाहिए, मैं अपने यहाँ पर पूजा करूंगा। और वो भी काली तरह से, और काली तरह में कालिया नाग रहता है। और जब वो कन्हैया इतना हटीला है वो मानेगा नहीं, और वो जरूर जाएगा फूल लेने। और जब जाएगा तो वहां पर कालिया नाग रहता है तो उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले सही कही बेटा। तो पत्र लिख दिया, पत्र लिखा, पत्र लिख करके बाबा नंद को भेज दिया पत्र। और जब पत्र भेजा, और जब पत्र भेजा तो पत्र जब मैया यशोदा बाबा नंद को मिला तो आंगन में बैठ करके रोने लगी। आंगन में बैठ करके रोने लगे। तब तक भगवान कन्हैया और भैया बलराम